वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को कहाँ से स्टार्ट लेंगे? इसके फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू में हमारे पास ये वाला जो स्केच है, इसको हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूड करने के बाद इसी को हमने पैटर्न करना है और इस तरह के हम कुछ फीचर्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद एडिशनल प्लेन ऐड करके ये वाले फीचर्स ऐड करने हैं और सिमिलरली ये जो नीचे वाला फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट को देखते हैं किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले अपना फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। यहां पे मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले बेहतर है कि हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूं। इसका मिड पॉइंट और ओरिजिन को मैं कोइंसाइड कर देता हूं ताकि ये मेरे पास एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन मेरे पास 1000 मिलीमीटर आ जाएगी और लाइन के दोनों तरफ मैंने दो सर्कल्स क्रिएट करने हैं जिनको मैं रिलेशन दे दूंगा एज इक्वल, और एक सर्कल को मैं डायमेंशन दे दूंगा मेरी रिक्वायर्ड डायमेंशन। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 1200 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज में जाता हूँ और ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिलेट देना है। फिलेट में चलते हैं और इस पॉइंट को, इसको रिक्वायर्ड फिलेट रेडियस इसका मेरे पास 100 मिलीमीटर है और सिमिलरली इस पॉइंट को मैं फिलेट कर देता हूँ। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास दो सर्कल्स ड्रॉ हो गए हैं। अब मैंने इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे इसी तरह की एक और एंटिटी क्रिएट करनी है ताकि मैं इसको एक्सट्रूड कर सकूं। तो ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं, रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस 50 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं और ये वाले जो मेरे पास रिक्वायर्ड एंटिटीज हैं इनको सिलेक्ट करके फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और अलोंग द मिड प्लेन इसको 3000 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूड करना है। 3000 अलोंग द मिड प्लेन। क्लिक ओके, दैट्स इट। ये मेरे पास फर्स्ट जो बेस फीचर है वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद मैंने यहां पे मैं एक फीचर ड्रॉ करता हूं और इसी फीचर को मैं पैटर्न करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पे ये वाला जो प्लेन है इसको सिलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। ओके, यहां पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा और इसको कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसकी मेरे पास 2500 मिलीमीटर और वर्टिकल डायमेंशन इसकी मेरे पास 1400 मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं इसके बाद और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क जनरेट करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन 700 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड रेडियस है और इस कर्व को और इस लाइन को रिलेशन देते हैं टेंजेंट का। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरी रिक्वायर्ड आर्क क्रिएट हो गई है। सेंटर लाइन के अबाउट इसको भी मैं मिरर कर लेता हूं। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, आर्क को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस मिरर, लाइन कमांड और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को भी इस पॉइंट के साथ कंबाइन कर देते हैं। कन्वर्ट एंटिटी और ये वाली जो मेरे पास रिक्वायर्ड एंटिटीज हैं इनको मैं कन्वर्ट करके अपने करंट प्लेन में ले आता हूं ताकि डायरेक्टली मैं इसको एक्सट्रूड कर सकूं। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 70 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स इट। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद इसी को मैं मिरर करूंगा दूसरी तरफ। तो इसके लिए फ्रंट प्लेन, प्रेस मिरर, फीचर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास दूसरी तरफ भी क्रिएट हो गई है। उसके बाद यहां पे दरमियान में भी मैंने फीचर्स इसी तरह से पैटर्न करने हैं। तो उसके लिए मैं लीनियर पैटर्न की कमांड में जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे एक चीज क्रिएट करूंगा। यहां पे एग्जैक्टली मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ कुछ एक्सट्रूजन देनी है, तो उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं यहां पे ड्रैग करके इस पोजीशन पे ले जाता हूं और सिमिलरली ऊपर भी मैंने यहां पे ड्रैग करके इसको इस पॉइंट पे ले जाता हूं। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। कन्वर्ट एंटिटीज, ये वाली आर्क कन्वर्ट करेंगे और ट्रिम एंटिटीज से इस लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं ताकि ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट स्केच बन जाए। इसको भी ट्रिम करना है। दैट्स इट।
ओके, ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड जो पार्ट है वो क्रिएट हुआ है, फीचर क्रिएट हुआ है। अब हम एक्सट्रूडेड बॉस पेज में चलते हैं और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ एक्सट्रूड कर लेते हैं। ओके, ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो सेंट्रल फीचर है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को अब पैटर्न करता हूँ। तो पैटर्न के लिए लीनियर पैटर्न, और लीनियर पैटर्न के लिए ये वाली डायरेक्शन लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। फीचर सेलेक्ट करने हैं, ये वाले मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर्स हैं जिनको मैंने पैटर्न करना है। डिस्टेंस हम रखेंगे 146 मिलीमीटर, और ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है इन पैटर्न्स का। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरे रिक्वायर्ड पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे साइड वाले कुछ फीचर्स भी ड्रॉ करने हैं, और एक हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको एक्सट्रूड करना है। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी, और मैंने 50 मिलीमीटर अगेन ऑफसेट डिस्टेंस पे एक स्केच क्रिएट करता हूं, और यहां पे भी बेशक आप कन्वर्ट कर लें इन्हीं एंटिटीज को। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस पेज 70 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। ओके, सिमिलरली यही चीज क्विकली हम मिरर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मिरर में जाएंगे और अगेन मैं इसको मिरर करता हूं। ओके, ये मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गई है दूसरी तरफ भी। ओके, उसके बाद मैंने कुछ प्लेन ऐड करने हैं और यहाँ पे जो साइडों वाले फीचर्स हैं उनको क्रिएट करना है। तो उसके लिए चलते हैं और यहाँ पे फ्रंट प्लेन नहीं, हमने राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करते हैं, और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो मैंने डिस्टेंस दे देना है। अगेन हम ड्राइंग में थोड़ा आते हैं, तो ये वाले जो हमारे पास फीचर्स हैं इनको हमने क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन ऐड करूँगा, फिर मैं ये वाला फीचर क्रिएट कर सकता हूँ। तो प्लेन मैंने ऐड कर देना है 1250 मिलीमीटर डिस्टेंस पे, क्लिक ओके। स्केच में चलते हैं और रिक्वायर्ड यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं जिसकी मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऑटोमेटिक रिलेशन दिए गए हैं, इनको ज़रा हम पहले डिलीट कर लेते हैं, फिर हम अपनी डायमेंशन दे सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 2312 एज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और 300 मिलीमीटर एज वर्टिकल डायमेंशन। ओके, उसके बाद रिलेशंस देंगे, सिलेक्ट मिड पॉइंट, ओरिजिन, मेक हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली इस लाइन का भी सिलेक्ट मिड पॉइंट, ओरिजिन, मेक वर्टिकल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस। और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट भी दे सकते हैं, अप टू सरफेस भी दे सकते हैं, क्लिक ओके। यहाँ पे हम अप टू सरफेस देंगे एंड विच सरफेस, दिस सरफेस, क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड फीचर यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको हम हाइड कर लेते हैं। यही दूसरी तरफ हमें रिक्वायर्ड है, राइट प्लेन, मिरर, सिलेक्ट फीचर, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ आ जाए इसको आप डिलीट फेस की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट फेस में जाएंगे, रिक्वायर्ड फेसेस सिलेक्ट करने हैं, और सिमिलरली ये वाला भी, और यहाँ पे डिलीट एंड पैच सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके करेंगे तो ये वाले जो फेसेस हैं ये डिलीट हो जाएंगे। ओके, फाइनली हमने नीचे जो है वो कुछ फीचर्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए भी हमें एक प्लेन ऐड करना पड़ेगा टॉप प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे देंगे 900 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसके बाद ये वाला स्केच सिलेक्ट करके कॉर्नर रेक्टेंगल, रिक्वायर्ड डायमेंशन 2860, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेरे पास 2000 मिलीमीटर। इसको भी रिक्वायर्ड हम रिलेशन देंगे, राइट क्लिक, सिलेक्ट मिड पॉइंट, ओरिजिन, मेक वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑटोमेटिक रिलेशन दिया गया है, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे सेंटर का जो रिलेशन है उसको हमने देना है सिलेक्ट मिड पॉइंट, ओरिजिन, मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास मेरा रेक्टेंगल कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और अपवर्ड डायरेक्शन में अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया है, इसको अब हम हाइड कर देते हैं। फाइनली हमने शेल की कमांड में जाना है,
और रिक्वायर्ड 30 मिलीमीटर वॉल थिकनेस रखनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास अंदर से हॉलो हो गया। और फाइनली कुछ हमने एक दो एजेस को फिलेट करना है, तो ये हमने ये वाला एज जो है ये रिक्वायर्ड यहाँ पे रेडियस के साथ 50 मिलीमीटर रेडियस के साथ मैंने इसको फिलेट कर देना है। और जस्ट एक एज हुआ है, इन चारों एजेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट है। इसको अपीयरेंस देते हैं और इसको रिक्वायर्ड हमने स्टील की अपीयरेंस दे दी। तो ये हम देख सकते हैं हमने पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।